अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ जुनेद। यू आर वाचिंग जे टीचिंग हब। हम इस चैनल पर 9th और 10th का साइंस मैथ्स डिस्कस कर रहे हैं। 9th साइंस मैथ के एक्सरसाइज नंबर 1.5 हमारी कंटिन्यूस है और आज हमने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देना है। इसके लास्ट 2 क्वेश्चन रहते थे, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 जो मैंने यहाँ पर फर्स्ट पार्ट लिखा, मैं इसके मुताबिक थोड़ा सा बता दूँ, आपको इसका बेसिक बता दूँ। वो ये है कि इफ़ वी हैव 2 मैट्रिसेस A एंड B। फ़र्ज़ करें आपके पास 2 मैट्रिसेस हैं, एक का नाम हमने A रखा, एक का नाम हमने B रखा। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। इसकी स्टेटमेंट कुछ ऐसे है कि उसने हमें 2 मैट्रिक्स दिए हैं, ये और ये। फ़र्ज़ करें ये A है और ये B है। वो कह रहा है कि चेक करो कि ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है ये सेकंड मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स है या नहीं। उर्दू में वो कह रहा है कि चेक करें कि ये वाला मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स का ज़रबी माकूस है या नहीं। तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इफ़ वी हैव 2 मैट्रिसेस A एंड B, जैसे कि ये है। अगर आपके पास 2 मैट्रिक्स A एंड B हों तो कैसे हम मालूम करेंगे कि फ़र्स्ट वाला मैट्रिक्स A सेकंड वाले का एडिटिव इन्वर्स है या नहीं। तो वो मैं चेक करता हूँ। इफ़ वी हैव 2 मैट्रिसेस A एंड B, इफ़ A इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स A इज़ इक्वल टू B। अब सेकंड लाइन समझें। पहली लाइन तो ये है कि 2 मैट्रिक्स हमारे पास हैं A और B। अगर मैं A वाले मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेता हूँ, मैं एडिटिव इन्वर्स कह रहा हूँ, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। अगर मैं पहले वाले मैट्रिक्स का यानी कि A वाले मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेता हूँ और उसका आंस वो आता है जो B वाला मैट्रिक्स है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, ये A है और ये B है। अगर मैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करता हूँ, जब मैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड कर लूँगा तो वो आंसर इसके बराबर आना चाहिए। यानी कि A का जो इन्वर्स है, यानी कि A वाले मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो दूसरे वाले मैट्रिक्स के बराबर आना चाहिए। तो मैं कह सकता हूँ कि फर्स्ट मैट्रिक्स जो है वो एडिटिव इन्वर्स है सेकंड मैट्रिक्स का। ये है इसका कॉन्सेप्ट। आइए हम क्वेश्चन करते हैं। सॉल्यूशन मैं लेट कर लेता हूँ इसको A हमारे पास क्या आ गया 3, 5, 4, 7 और मैं इसको लेट कर लेता हूँ B, यानी कि पहले वाले को A मैट्रिक्स कह लिया और दूसरे वाले को B। क्लियर? तो अब उस स्टेटमेंट के मुताबिक जो मैंने आपको बताया है कि मैं क्या करूँगा, ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स A है इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करूँगा। अगर इसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का आंस ये आ गया जो B वाला मैट्रिक्स है, तो स्टेटमेंट के मुताबिक मैं उससे कह सकता हूँ यस मतलब कि पहले वाला मैट्रिक्स दूसरे वाले मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स है, ज़रबी माकूस है। आइए स्टार्ट करते हैं। एडिटिव इन्वर्स के लिए मैंने आपको क्या बताया हुआ, एडजॉइंट लेते हैं मैट्रिक्स का। A मैट्रिक्स का एडजॉइंट का तरीका मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था कि इन दोनों की जगह चेंज कर दें और इन दोनों के साइन चेंज कर दें। ये तो आ गया हमारे पास एडजॉइंट। अब एडिटिव इन्वर्स के लिए वो जो A इन्वर्स का फॉर्मूला है उसके अंदर एडजॉइंट A तो आ गया। अब हमें डिटरमिनेंट चाहिए A का, तो A का डिटरमिनेंट निकालते हैं। पहले मैं डिटरमिनेंट का साइन दर्ज करूँ जी। अब डिटरमिनेंट निकालें, क्या तरीका था, इसको इससे मल्टीप्लाई 3 7 21, बीच में फार्मूले का माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई 4 5 20। आंसर आ गया हमारे पास 1 डिटरमिनेंट का। क्लियर? अब हमने A इन्वर्स का फार्मूला लगाना है। A इन्वर्स हमारे पास बराबर होता है एडजॉइंट A ओवर A का डिटरमिनेंट। एडजॉइंट A का आंसर हमारे पास ये पड़ा हुआ है 7 - 5 - 4 3, 7 - 5 - 4 3 ओवर डिटरमिनेंट A का डिटरमिनेंट का आंसर क्या है 1। इसके अमल लगा दिया तो डिवाइड में 1 हो या ना हो को फ़र्क नहीं पड़ता, 1 ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बच जाएगा 7 - 5 - 4 और 3। ये हमने A इन्वर्स फाइंड किया। तो कंडीशन के मुताबिक ज़रा गौर करें, मैंने इन्वर्स फाइंड किया। अगर ये वाला मैट्रिक्स इसका एडिटिव इन्वर्स है, यानी कि A वाला मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स B के बराबर है, तो मैं कह सकता हूँ कि फर्स्ट मैट्रिक्स एडिटिव इन्वर्स है सेकंड मैट्रिक्स का।
तो ज़रा गौर करें, बी वाला मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 7 -5 -4 3। ए इनवर्स का आंसर क्या है, 7 -5 -4 3, यानी कि इसका जो आंसर है वो बी वाला मैट्रिक्स ही है। तो मैं इसकी जगह पर बी लिख सकता हूँ। तो ये देखिए हमने तस्दीक कर दी कि फर्स्ट मैट्रिक्स इज़ एडिटिव इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो इसको मैं यस कह दूंगा। यस मतलब हाँ ऐसा है कि पहला मैट्रिक्स जो है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सेकंड वाला मैट्रिक्स है। ये इसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास सॉल्व हो गया। सेम इसी तरह अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट देखें, उसमें भी 1 और 2 मैट्रिक्स दिए हैं। करना आपने सेम इसी तरह है, पहले को ए और दूसरे को बी कहना है। पहले वाले को ए कहकर उसका एडजॉइंट और डिटरमिनेंट लेकर ये फार्मूला अप्लाई करके आंसर ले आना है। जब आंसर आ जाएगा तो आप चेक करेंगे कि वो आंसर ये बी वाला मैट्रिक्स होगा। अगर नहीं होगा तो आप कह दें कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है सेकंड मैट्रिक्स का। और अगर आंसर सेम आ जाए तो आप कह दें कि फर्स्ट मैट्रिक्स जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है सेकंड मैट्रिक्स का। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका पार्ट मैंने 1 करवाया है। सेम एज इट इज़, इतना लंबा नहीं है, आप देख सकते हैं शॉर्ट है। आपने इसका सेकंड पार्ट खुद सेल्फ टेस्ट के तौर पे करना है और लाजमी तौर पर मुझे कमेंट में बताना है कि आपको इसकी समझ आई या नहीं, या इसका सेकंड पार्ट आपसे सॉल्व हुआ या नहीं। अब मैं ऐसा करता हूँ, इसका क्वेश्चन नंबर 6 करवाता हूँ। उसके भी 2 पार्ट हैं, एक मैं आपको करवाऊँगा, एक आपने खुद करना है और लाजमी मुझे बताना है कि आपको समझ आई या नहीं और क्वेश्चन आपसे सॉल्व हुआ या नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 का भी मैं पहला पार्ट करवाता हूँ, दूसरा पार्ट आप खुद कर लीजिएगा और अगर नहीं होगा तो कमेंट आप कर सकते हैं और कमेंट में मुझे इजीली बता सकते हैं कि आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व हुआ या नहीं है। लेकिन अपना सेल्फ टेस्ट लाजमी लिया करें। मैथ करने से आता है, सीखने से नहीं। सीख तो आप रहे हैं, लेकिन जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे मैथ्स का आपको पता नहीं चलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1, सबसे पहले मैं इसका क्वेश्चन लिखूँ। इसमें हमें 3 मैट्रिक्स गिवन है, एक ए वाला, एक बी वाला और एक सी वाला। ए वाला हमारे पास है 4 0 -1 2। बी वाला मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है -4 -2 1 -1। और ए बी और डी है तीसरा वाला हमें क्या गिवन है 3 1 -2 2। ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है ए बी और सी। जो पार्ट नंबर इसका फर्स्ट है उसमें हमने प्रूफ करना है। वो प्रूफ क्या है? प्रूफ ये है कि उसने कहा कि प्रूफ करो ए बी का होल इनवर्स, यानी कि ए बी का होल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू है बी इनवर्स और ए इनवर्स। ये प्रूफ है। अगर आप इसका पार्ट नंबर 2 देखें, तो वो मैं यहाँ पर दर्ज कर रहा हूँ, बल्कि आप अपनी बुक से देख लें। वो भी इसी तरह है। जो पार्ट नंबर 2 है उसमें ए और डी का जिक्र है, जो पार्ट नंबर 1 है उसमें ए और बी का जिक्र है। मैं इसको प्रूफ करता हूँ सेम टू सेम इसी तरह जिस तरह मैं ये प्रूफ करूँगा, सिर्फ वैल्यूज चेंज है। तो सेकंड वाला पार्ट आपसे इजीली हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा आपसे। इसको सोल्व करते हैं। सोल्यूशन में अब जरा गौर करें। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए बी का होल इनवर्स, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ए बी फाइंड करना पड़ेगा। ए बी का मतलब ए और बी को मल्टीप्लाई करना है। तो मैं ए और बी को मल्टीप्लाई करता हूँ पहले। ए बी, ए हमारे पास है 4 0 -1 2 और बी हमारे पास है -4 -2 1 और -1। आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। रो को कॉलम से, रो को कॉलम से, इस रो को इस कॉलम से। 4 को -4 से किया -8, 0 को 1 से किया 0, 4 को -2 से किया -8, 4 को -4 से करेंगे तो -16 आता है। 4 को इससे किया, 0 को 1 से किया, ये भी 0 आ गया। अच्छा, -1 को 4 से किया मल्टीप्लाई, 4 और 2 को 1 से किया, 2 1 2, -1 को इससे किया 2 और 2 को इससे किया तो -2। आंसर हमारे पास आ गया ए बी का -16 -8 6 एंड 0। ये हमारे पास आ गया ए बी का आंसर। अब मैंने ए बी इसलिए फाइंड किया है ताकि मैं लेफ्ट हैंड साइड मुकम्मल कर सकूं। अब मैं ए बी का मल्टीप्लिकेटिव फाइंड करने लगा हूं, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसे कहते हैं। तो आइए मैं फाइंड करता हूं। सबसे पहले मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए, ए बी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए मैं क्या करूंगा कि मैं ए बी का एडजॉइंट लूँगा और ए बी का डिटरमिनेंट लूँगा, दोनों को डिवाइड करूँगा तो हमारे पास इन्वर्स फाइंड हो जाएगा। सबसे पहले मैं एडजॉइंट लूँगा ए बी का, एडजॉइंट ए बी।
ए बी का एडजॉइंट हमारे पास क्या है, सॉरी मैं अप्लाई कर देता हूँ एडजॉइंट डायरेक्ट। एडजॉइंट का पैटर्न क्या है, ये भी है ना, इसका एडजॉइंट लेना है। एडजॉइंट का पैटर्न क्या है, इन दोनों की जगह चेंज कर दें, यानी कि 0 उधर -16 इधर, और इन दोनों के साइन चेंज कर दें। ये +6 माइनस हो जाएगा, ये -8 प्लस हो जाएगा, ये -6 और ये 8, ये हमारे पास एडजॉइंट ए बी आ गया। अब मैं ए बी का डिटरमिनेंट चाहता हूँ, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी लिखूँगा, या इसका जैसे मैं पहले लिखता हूँ वैसे बताता हूँ। ए बी का डिटरमिनेंट इस तरह, ये निशान डिटरमिनेंट का ही होता है। आइए डिटरमिनेंट लेते हैं। पहले मैं ए बी का आंसर लिखूँ -16 -8 6 एंड 0 जी करें, इसको इससे मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, एनीथिंग एनी वैल्यू मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0। बीच में फार्मूला का माइनस, इसको इससे करेंगे तो 6 8 दा 48 आ जाएगा माइनस का। नेक्स्ट स्टेप में 0 ख़त्म, माइनस प्लस 48 हो गया। ये आ गया हमारे पास ए बी का डिटरमिनेंट। अब चूँकि मैंने ए बी का क्या फाइंड करना है, इन्वर्स, तो उसका फार्मूला हम जानते हैं कि ए बी का जो इन्वर्स यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, उसका फार्मूला होता है एडजॉइंट ए बी ओवर ए बी का डिटरमिनेंट। तो आप इसमें आंसर पुट करें। ए बी का एडजॉइंट हमारे पास क्या है, ये निकला हुआ है 0 8 -6 और -16 ओवर ए बी का डिटरमिनेंट हमारे पास क्या है 48। क्लियर, ये हमने फाइंड कर लिया ए बी का इन्वर्स, यानी कि अभी हमने लेफ़्ट हैंड साइड सोल्व कर ली है। अब मैंने क्या करना है, राइट हैंड साइड पे क्या है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। इसका पैटर्न ये है कि सबसे पहले मैं बी इन्वर्स फाइंड करूँगा, उसके बाद मैं ए इन्वर्स फाइंड करूँगा, फिर जो बी इन्वर्स का आंस आया होगा और जो ए इन्वर्स का आंस आया होगा, उन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो हमारे पास राइट हैंड साइड सोल्व हो जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वही आंसर राइट हैंड साइड का होना चाहिए, तभी हम प्रूफ कर पाएंगे कि ये और ये आपस में क्या है, इक्वल। मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह सोल्व करते हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन बल्कि मैं इसी पे करवा देता हूँ आपको, ताकि आपको समझ आ जाए। अब मैं क्या करने लगा हूँ, बी का इन्वर्स फाइंड करूँगा और ए का, फिर दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा, आंसर हमारे पास आ जाएगा। सबसे पहले बी इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम जानते हैं कि बी इन्वर्स का फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट बी ओवर बी का डिटरमिनेंट। तो मैं इसी के अंदर पुटिंग करके ना आंसर निकालने लगा हूँ। ये देखें ज़रा, एडजॉइंट बी आप करें ओवर बी का डिटरमिनेंट, वो भी मैं आपको बताता हूँ बी। अच्छा, ये जो एडजॉइंट ऑफ बी है ये मैं करने लगा हूँ, ये बी वाला ये मैट्रिक्स है ना हमारे पास, -4 -2 1 और -1। एडजॉइंट इसका इधर ही कर लें, इन दोनों की जगह बदल दें, यानी कि -1 -4 हो गया, और इन दोनों के साइन बदल दें, ये -1 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा। क्लियर। अब चूंकि बी का डिटरमिनेंट करना, मैं डिटरमिनेंट करता हूँ, पहले मैं इसकी वैल्यू से लिख लूँ -4 -2 1 -1। डिटरमिनेंट का क्या पैटर्न होता है, मल्टीप्लाई करते हैं हम, क्रॉस करें, 4 को इससे किया माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 4, बीच में फार्मूला का माइनस, इसको इससे करेंगे तो ये +2 हो जाएगा। तो हमारे पास बी इन्वर्स का आंस क्या आ गया है, -1 2 -1 -4 ओवर 4 और 2 मिलकर हो गए 6। ये हमने अभी तक राइट हैंड साइड का सिर्फ ये वाला हिस्सा फाइंड किया है, बी इन्वर्स। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करने लगा हूँ, नेक्स्ट स्टेप में मैं ए इन्वर्स फाइंड करने लगा हूँ। जब ए इन्वर्स आ जाएगा तो बी इन्वर्स और ए इन्वर्स के आंसर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इसके बराबर आना चाहिए, तो हम साबित कर देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर है। आया मैं ए का इन्वर्स फाइंड करता हूँ। हम जानते हैं कि ए का इन्वर्स होता है एडजॉइंट ए ओवर ए का डिटरमिनेंट। तो करते हैं एडजॉइंट ए का एडजॉइंट और डिटरमिनेंट मैं इधर ही लेने लगा हूँ। एडजॉइंट ए ये है मैट्रिक्स, इसका एडजॉइंट लें, इन दोनों की जगह बदल दें, यानी कि 2 इधर 4 इधर, और इन दोनों के साइन बदल दें। ये माइनस का प्लस का 1 हो जाएगा, 0 के साथ तो कोई साइन होता नहीं, वैसे ही रहेगा। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2 और 4, ये आ जाएगा 1 और 0। अब आप इस एडजॉइंट को अप्लाई करें। ओ सॉरी, मैं डिटरमिनेंट करने लग गया, इन दोनों का साइन बदलना, ये 1 हो जाएगा और ये 0। अच्छा, एडजॉइंट का क्या है, पहले मैं एडजॉइंट का वैल्यू लिख लूँ 4 2 0 -1, इसको अप्लाई करें। फिलहाल ये एडजॉइंट वैसे ही आएगा 2 0 1 और 4 ओवर, इसको इससे मल्टीप्लाई करें 4 2 8, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये 0 हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 2 0
1/4/8। ये मैंने आंसर निकाल लिया ए इनवर्स का। अब हम सिर्फ लास्ट पे रह चुके हैं। वो लास्ट पे क्या है कि बी इनवर्स और ए इनवर्स। राइट हैंड साइड में हमने क्या करना है, बी इनवर्स और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई अब करना है। जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आंसर मेरा ये आएगा जो ए बी का होल इनवर्स का आया था, और हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। मैं इसको रेस कर रहा हूँ ताकि बाकी क्वेश्चन हम कंप्लीट कर सकें। अब हमारा लास्ट स्टेप सिर्फ ये रह गया है कि इसको और इसको हमने मल्टीप्लाई करना और आंसर आना चाहिए। मैं क्या करने लगा हूँ, बी इनवर्स और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। बी इनवर्स का आंसर हमारे पास क्या है, -1 2 -1 और -4/6, और ए इनवर्स का आंसर हमारे पास क्या है वो लास्ट पे 2 0 1 और 4/8। तो मैं क्या करूँगा, ऊपर वाले जो दोनों मैट्रिक्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा और नीचे वाली जो वैल्यू इनको मल्टीप्लाई कर। पहले ऊपर करता हूँ रो को कॉलम से, इस रो को इस कॉलम से। -1 को 2 से किया -2, इसको इससे किया तो ये आ जाएगा प्लस का 2। -1 को 0 से किया 0, 2 को 4 से किया तो क्या आ जाएगा 8। -1 को 2 से किया -2, -4 को 1 से किया तो -4, -1 को 0 से किया 0, -4 को से किया तो -16 ओवर 6 8 48। नेक्स्ट -2 + 2 0 हो गया, 8 + 0 8 होता है, -2 और -4 हमारे पास -6 और 0 ख़त्म हो गया -16 ओवर ये 48। आप देख सकते हैं कि ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये आंसर, और ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये आंसर, आप गौर करें ये दोनों आंसर बिल्कुल सेम है। 0 8 -6 -16, 0 8 -6 -16, डिवाइड में 48, इसके डिवाइड में भी 48। तो हमने साबित कर दिया कि लेफ़्ट हैंड साइड यानी कि ए बी का होल इनवर्स बराबर है बी इनवर्स ए इनवर्स यानी कि राइट हैंड साइड के। हमारा प्रूव हो चुका है कि लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.5 कंप्लीट हो चुकी है। इसके लास्ट 2 क्वेश्चन थे, इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपने खुद करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करवाया है और सेकंड पार्ट आपने खुद करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।